नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज से पर्सनल फाइनेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी 8-10 वीडियोज़ आएंगी। उसके बाद कोई नया सब्जेक्ट, ऐसे ही हम लोग 8-10 वीडियोज़ में ट्राई करेंगे कि सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएं हमारे। ठीक है, और ये तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि आपके सिलेबस में हो तो पढ़ना तो है ही, लेकिन अगर सिलेबस में ना हो तो भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पैसे सबको कमाने हैं। ठीक है, जॉब सबकी लगेगी, जिसको बिज़नेस करना है वो बिज़नेस करेगा। ठीक है, तो पैसे को मैनेज करना हर किसी को आना चाहिए पर्सनल लेवल पर। ठीक है, इसलिए ये वाला सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसको कि सभी को नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कि पैसे को कैसे मैनेज करना है इस सब की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, मेरा नाम है जतिन जांगड़ा। ये सारे मेरे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं, आप इनको देख सकते हो। ठीक है, अगर देखने में इंटरेस्टेड हो तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास टर्म फाइनेंस। ठीक है, तो फाइनेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, फाइनेंस की ना बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, हर किसी ने अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं, लेकिन मीनिंग सबका सेम ही है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करा है ये वाला पेज। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको लिख लेना, इनको याद कर लेना। तो क्योंकि अगर इनको एग्ज़ाम में लिखोगे तो फिर आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑथर का नाम और उनकी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, सबसे अच्छी डेफिनेशन जो मेरे को लगती है पर्सनली वो है ये वाली, थर्ड वाली। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि द एक्टिविटी कंसर्न्ड विद प्लानिंग, डेवलपिंग, मैनेजिंग, एडमिनिस्ट्रिंग एंड इंक्रीजिंग द कैपिटल यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस नॉन एज फाइनेंस। ठीक है, मतलब कि जो पैसे का मैनेजमेंट होता है। ठीक है, इसका इन शॉर्ट मतलब क्या है, फाइनेंस क्या होता है, पैसे को मैनेज करना। ठीक है, पैसा कहाँ, कितना पैसा कहाँ जाएगा, कितना पैसा कहाँ आएगा, कहाँ से आएगा पैसा। ठीक है, जो पैसा आएगा उसको कहाँ पर लगाना है। ठीक है, हमें कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें जो भी पैसे से रिलेटेड होती हैं उसको बोलते हैं फाइनेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फाइनेंस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है पब्लिक फाइनेंस, एक होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस, एक होता है पर्सनल फाइनेंस। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस कौन सा होता है, जो कि गवर्नमेंट में यूज़ होता है। ठीक है, मतलब कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट और जो गवर्नमेंट का जो फिजिकल पॉलिसी होती है। ठीक है, ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट का हर साल एक वो आता है, क्या होते हैं, बजट आता है हर साल गवर्नमेंट का। ठीक है, वो सारी चीज़ें उस सबको क्या बोलते हैं, पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, जो भी फाइनेंस गवर्नमेंट से रिलेटेड हो उसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, दूसरा टाइप का है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, जो हम लोग बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, हमने अकाउंट्स के सब्जेक्ट में देखा होगा कि हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना, उस किसी कंपनी का या किसी फर्म का, उनका ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस, लेजर जर्नल, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब ये तो अकाउंटिंग वाला पार्ट बताया मैंने, लेकिन बैलेंस शीट से लेके जो कंपनी की जो भी मैनेजमेंट होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, कि कंपनी को कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा उसको लेना है। ठीक है, कहाँ पे उसको एक्सपेंडिचर करना है, खर्चा करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में। ठीक है, जिसमें कंपनी के हिसाब से काम चलता है। इसके अंदर कौन था, पब्लिक फाइनेंस में क्या था, गवर्नमेंट। कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या था, कंपनीज। ठीक है, जो कॉर्पोरेट्स हैं वो। पर्सनल फाइनेंस में क्या होता है कि पर्सनल लेवल पर किसी के पास जैसे कोई अर्निंग कर रहा है। ठीक है, कोई जॉब कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, तो उस पैसे को कहाँ कितना खर्च करना है, कितना सेव करना है, इस सब को बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस। ठीक है, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नीड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमको क्यों करनी होती है। ठीक है, अभी जैसे हमने डिस्कस करा कि पर्सनल फाइनेंस। ठीक है, ये हम पर्सनल फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं कि हमको पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है, उसकी नीड क्या है हमें। ठीक है, उसकी नीड देखो, ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक सी चीज़ है। इसमें क्या क्या है कि अपने जो
फाइनेंशियल गोल्स हैं, ठीक है, जैसे उनको मैनेज करना, जैसे कि एजुकेशन प्लानिंग, ठीक है, मैरिज प्लानिंग, हाउस प्लानिंग, ठीक है, कोई आपको एस्टेट प्लानिंग करनी है, ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ठीक है, कि एजुकेशन पे कितना खर्चा आएगा, उसके लिए कितना लोन लेना पड़ेगा, कितना क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मैरिज के लिए कि शादी में इतना खर्चा होगा, इतना पैसा यहाँ से आएगा, इतना पैसा यहाँ पे खर्च होगा, ये सब अगर हाउस वाला, ठीक है, हाँ, हमको अगर घर लेना है, ठीक है, हाउस परचेज़ है, या फिर हमको कहीं पे अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, ठीक है, कहीं पे शॉप ख़रीदनी है, कुछ भी जो ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे डिसीजंस होते हैं उसमें काम आती है फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। और ये कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमको हेल्प करती है कि हम अपने कैश फ्लोज जान सकें, ठीक है, हम अपनी क्या होता है लायबिलिटीज़ के बारे में पता कर सकें, ठीक है, एसेट्स के बारे में पता कर सकें, ये हमको पता होता है सब कुछ, ठीक है, लेकिन ये कि अगर हम लोग प्लानिंग करते हैं अच्छे से तो हम कुछ कोई चीज़ मिस नहीं करते हैं, ठीक है, जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं, ठीक है, हम उनको कंप्लीट करने के लिए अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, हम अपना रिस्क एपेटाइट जान सकते हैं कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे बाकी की जैसे जो लाइफ सिचुएशंस हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से, हाँ, उनको किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, ये सारी चीज़ें हमको पता होती हैं। बस ये है कि इसके अंदर हम लोग इस सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक जगह पर लिखते हैं कि भाई हमारा ये प्लान है और ये हमारे पास अभी करंट सिचुएशंस हैं, ठीक है, ये हमारे पास ये असेट्स हैं, इतने असेट्स हैं और इतनी लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और हमें अपने असेट्स को बढ़ाना है, लायबिलिटीज़ को कम करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमको पहले से ही पता है, लेकिन ये बस इंट्रोडक्शन टाइप है, ठीक है, इतना बेसिक सा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ भी जाता है ये, ठीक है, इसमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये, ठीक है। और देखो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, टू मेक योर फाइनेंशियल लाइफ बेटर, ठीक है, देखो फाइनेंशियल लाइफ बेटर एंड सिक्योर्ड फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, ठीक है, वो तो सबको पता है कि अब हमको अपने फाइनेंशियल लाइफ को बेटर बनाना है, ठीक है, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, टू बेटर अंडरस्टैंड एंड लर्न अबाउट फाइनेंशियल सिचुएशंस, अंडरस्टैंड द रीजनिंग बिहाइंड द लॉजिक। हाँ देखो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमको स्टॉक रिकमेंडेशंस मिलती हैं या फिर इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस मिलती हैं, ठीक है, जैसे कोई मान लो किसी ने आपको बोल दिया कि एफडी करा ले, अगर तेरे पास पैसे हैं एफडी करा ले, ठीक है, तो उसकी बात मान के एफडी करा ली, ठीक है, लेकिन क्या लॉजिक है उसके पीछे, उसने क्यों बोला कि एफडी करा ले। ऐसे तो मतलब हमको कोई भी कुछ भी बोल देगा, कोई बोलेगा कि तू इस कंपनी का शेयर खरीद ले, ठीक है, पता चले वो कंपनी एक महीने के बाद डूब जाए, है ना। तो हमको लॉजिक पता होने चाहिए, हमको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि हमको फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी है, ठीक है, मतलब जो भी हम लोग डिसीजंस लेंगे उसके पीछे के लॉजिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब था, आप इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ठीक है, एग्ज़ाम में लिख देना इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ अ फाइनेंशियल प्लानर, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानर कौन होता है, ठीक है, देखो हर कोई फाइनेंशियल प्लानर होता है, ठीक है, क्योंकि अपने घर में जो भी इनकम आती है उसको प्लान करना है, ठीक है, कहाँ पे खर्च होगा, ये सब चीज़ें जो है अपने फाइनेंसेस को प्लान हर कोई करता है, ठीक है, तो हर कोई एक फाइनेंशियल प्लानर है, लेकिन इसका एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं CFP, ठीक है, जो कि होता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, ठीक है, जैसे CA होता है, ठीक है, CS होता है, ठीक है, ऐसे CMA होता है, ऐसे उसी तरीके से होता है CFP, ठीक है, जिसका काम होता है वो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता है लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स, ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है, देखो ये जो सब्जेक्ट है ना ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा सब्जेक्ट है जिसकी नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में है तो ही इसको पढ़ना है, ठीक है, अगर आप किसी को जानते हो जो कि कॉमर्स से नहीं है या फिर और किसी बैकग्राउंड से है, उसको भी ये वाली वीडियोज़ शेयर करना ताकि उसको नॉलेज हो, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा, बहुत ही बेसिक सा है कि पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स कौन से होते हैं, बाइंग अ फैमिली हेल्थ कवर, ठीक है, हेल्थ कवर मतलब इंश्योरेंस, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, मैनेजिंग डेट मतलब कि लोन वगैरह को, डेट का मतलब सभी को पता होगा कि लोन होता है, ठीक है, जो कॉमर्स वाले उनको तो सबको पता होगा कि डेट मतलब लोन,
उसके बाद प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी होती है। इन्वेस्टिंग टू सेव टैक्सेस इन एफिशिएंट मैनर, ठीक है, टैक्सेस अगर हमारे ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब हमको, मतलब हर कोई चाहता है कि उसको कम से कम टैक्स देना पड़े, ठीक है, तो टैक्स बचाने के लिए क्रिएटिंग वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है, अपनी वेल्थ क्रिएट करना। वेल्थ मतलब संपत्ति, किसी को ना पता हो तो वेल्थ मतलब संपत्ति को बनाना, ठीक है, अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सेविंग टू बाई योर फेवरेट व्हीकल, ठीक है, किसी को कोई कार ख़रीदनी है, बाइक ख़रीदनी है, स्कूटी ख़रीदनी है, कुछ भी, या फिर किसी को कोई ट्रक ख़रीदना है, तो कुछ भी ख़रीदना है तो उसके लिए भी वो करना, सेविंग करना, ठीक है। इसमें भी अलग अलग चीज़ें आती हैं बाद में कि सेव करके चलना चाहिए या फिर लोन ले करके हमको गाड़ी लेनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें एनालाइज वगैरह करते हैं। उसके बाद है सेविंग फॉर परचेजिंग अ ड्रीम होम, ठीक है, घर खरीदने के लिए। इन्वेस्टिंग फॉर हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड मैरिज एंड अदर पर्पसेस, ठीक है। बाकी के जैसे अदर पर्पसेस में आकर के कहीं पे घूमने जाना है ना, ये सब चीज़ें, या फिर इमरजेंसी फ़ंड रखना। इमरजेंसी फ़ंड रखने का मैंने इसमें पॉइंट डालना भूल गया, इसमें लिख लेना, ठीक है। इमरजेंसी फ़ंड मैं बता दिया है, पेपर में अगर आए ना ये तो उसके अंदर इमरजेंसी फ़ंड ऐड कर देना। वैसे ये लग नहीं रहा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन सिलेबस में था इसलिए बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। अगेन ये भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। इसमें देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, इस्टेब्लिशिंग गुड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, ठीक है, जो क्लाइंट होता है आपका, ठीक है, मतलब ये हम किसके परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानर के हिसाब से, ठीक है, जो कि है CFP, ठीक है, CFP। या फिर आप अगर खुद अगर किसी को वो वो वॉलंटरीली बता रहे हो कि आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तो उसके हिसाब से, ठीक है, मतलब अगर आप फाइनेंशियल प्लानर हो, आप किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो उसके लिए, ठीक है, ये स्टेप्स। तो सबसे पहला तो ये था कि इस्टेब्लिशिंग गुड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट के साथ अच्छे से बना के रखना। उसके बाद है क्लैरिफाई योर प्रेजेंट सिचुएशन बाय कलेक्टिंग द फैक्ट्स, ठीक है, तो प्रेजेंट सिचुएशन जो है आपकी, जो मतलब आपके पास कि जैसे मैंने बताया था कि कितने एसेट्स हैं, ठीक है, कितनी आपके पास संपत्ति है, कितने आपके पास लायबिलिटीज़ हैं, कितने लोन है आपके पास, ये सारी चीज़ों को नोट करके रखना, ठीक है। डिसाइड वेयर यू वांट टू बी फाइनेंशियली, ठीक है, आपको अमीर बनना है या आपको, मतलब हर किसी के ना अलग अलग गोल्स होते हैं। कोई तो होता है कि उसको अमीर बनना है, कोई होता है कि वो चाहता है कि बस मेरे जितने लोन हैं पेंडिंग वो लोन ख़त्म हो जाए, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कोई होता है बस मेरे को तो एक गाड़ी चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। तो जो भी हमारे गोल्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल गोल्स हैं, वो उनको वो करना, उनको डिसाइड करना कि भाई क्या गोल है एक्चुअली में, ठीक है। आइडेंटिफाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट बैरियर एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दैट क्रिएट बैरियर्स टू यू, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। किसी का हो सकता है कि भाई लोन उसके पास ज़्यादा हो, ठीक है, और वो कुछ नया कुछ ख़रीदना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसके लोन की इंस्टॉलमेंट्स में ही उसका सारा पैसा लग जाता है तो वो कुछ ख़रीद नहीं पाता, ठीक है। ये सब इस सब को आइडेंटिफाई करना। प्रोवाइड रिटर्न फाइनेंशियल प्लान एंड ऑल्सो एन ऑल्टरनेट प्लान। आप अगर किसी को बताते हो कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है तो उसको आपको पहले उसको ना आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक फिक्स टू बता दोगे कि ये प्लान है, ये तेरे को फॉलो करना है, इतना पैसा यहाँ पे लगेगा, इतना पैसा यहाँ लगेगा, इतना पैसा यहाँ से आएगा, ये ऐसा, ठीक है। एक चीज़ कभी भी नहीं होती, हमको एक बैकअप प्लान लेके चलना पड़ता है कि कहीं अगर कुछ फेल हो गया उसमें तो उसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट प्लान भी चाहिए, ठीक है। इम्प्लीमेंट अग्रीड अपॉन रिकमेंडेशंस फ्रॉम योर प्लान, ठीक है। जो आप जैसे जिस भी आपके जो क्लाइंट होगा उस क्लाइंट से बात करोगे तो वो बोलेगा कि मेरे को आप एक फाइनेंशियल प्लान बना के दो जिसके अंदर शेयर्स में इन्वेस्ट ना करना हो, ठीक है। मान लो उसको शेयर्स में इन्वेस्ट करने से डर लगता है तो वो बोलेगा कि भाई मेरे को तो शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना, आप इसके अलावा बताइए कुछ, ठीक है। तो जो भी अग्रीड अपॉन जो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसके हिसाब से हमको प्लान बनाना है, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है कि पीरियोडिकली रिव्यू एंड रिवाइज योर प्लान, ठीक है, क्योंकि मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, ठीक है। कभी
मार्केट डाउन होते हैं, कभी अप होता है, ठीक है, कभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं एफडी पे, ठीक, किसी ने मान लो एफडी कराई है तो कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो उस सब के लिए ना उसको मॉनिटर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है कि रिव्यू एंड रिवाइज योर प्लान, ठीक है। तो रिव्यू करना कि अभी सब तक कि अभी सब ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, और उसको रिवाइज़ करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो लेक्चर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगा है तो भी कमेंट करके बता देना, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट कर